10वीं और 12वीं में मेरे नंबर कम आए थे, जिसे देखकर मेरे घर के आसपास में पड़ोसियों ने जो रहते थे उन्होंने कह दिया था मेरे माता-पिता को कि इसे यूपी में भिजवा दो या फिर इसके लिए कोई दुकान खुलवा दो, मोबाइल दुकान खुलवा दो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खुलवा दो। नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के संवाद मंच में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर के आया हूं जो अनुवाद के क्षेत्र से नहीं है। हिंदी के क्षेत्र में इनकी रुचि नहीं थी, फिर भी हिंदी के क्षेत्र में आए। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं जीवित जी से, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के ये हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये चयनित हैं और सेंट्रल बैंक में इनका चयन हुआ है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। हम दर्शकों को बताएं अपनी प्रारंभिक और कैसे कैसे तकलीफ़ें झेले हैं, माँ बाप ने कैसे सपोर्ट किया, बहुत सारी दिक्कतें झेले हैं, वहाँ से हम इनकी शुरुआत करते हैं। मैंने गौरीपुर हिंदी हाई स्कूल से अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद मैंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन और MA दोनों वहीं से इग्नू से ही किया। लोगों का यह मानना है कि अगर आप इग्नू से पढ़ाई करते हैं तो वह इग्नू का पढ़ा हुआ किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है। हाँ, आपका इसमें क्या मतामत है? भ्रम तो रहते ही हैं हर जगह, तो यहाँ पे भी ये जो बात है भ्रम से दूर नहीं कि आप इग्नू से अगर पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, MA किए हैं, तो वहाँ से आपको कोई नौकरी नहीं लगेगी, ऐसी बात नहीं है। वो उसका भी सर्टिफिकेट का भी महत्व है। जैसे साधारण रेगुलर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे ही इग्नू भी वैसे ही है। आप मेरे ही कितने दोस्त हैं, कितने सहपाठी हैं जो इग्नू से MA करके अभी चयनित हैं और अभी जिनका चयन हुआ वो भी इग्नू से ही है। मतलब भाषा शिक्षण से जितने भी बच्चे चयनित हुए इस बार 26, उसमें 50% से अधिक हैं जो इग्नू से हैं। तो मित्रों, यह भ्रम दूर करना जरूरी है कि आप अगर रेगुलर से पढ़ें या फिर इग्नू से पढ़ें, वैल्यू एक ही है और उसके अनुसार आप डरे नहीं, तैयारी करें। जीवित जी, मैं आपके चूँकि माता जी से मिला, पिताजी से मिला हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आपके प्रारंभिक जो समय रहे हैं उसमें आपके पड़ोसियों ने आपके पिताजी से कह दिया था कि अरे ये तो किसी लायक नहीं बनेगा। मैं ज़रा उस जीवन की झलक आपसे चाहूँगा, आप हमको बताएं। हाँ, तो मेरे घर के भी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने क्यों कहा था, आप शुरू से बताएं कि ऐसा क्यों हुआ था? चूँकि 10वीं और 12वीं में मुझे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्यार था, तो पढ़ाई में कम 10वीं 12वीं में उतना ज़्यादा अंक नहीं लेके आ पाया, जिस कारण से पड़ोसियों को तो मौका चाहिए होता है कहने के लिए, तो मौका मिल गया। उन्होंने मेरे माता पिता को सुनाया कि ये तो कुछ नहीं करेगा आगे जाके, इसे किसी मिल या फैक्ट्री में लगा दीजिए या फिर जिसमें इसका रुचि है, मोबाइल रिपेयर करना या फिर किसी कंप्यूटर पर रिपेयर करने वाली शॉप में, वहाँ पे लगा दीजिए। लेकिन अब मेरी माँ बोल सकती है, अब उन सभी का मतलब मित्रों देखिए, इस तरह के सलाहकार बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं बलिहारी दूंगा इनकी माताजी और पिताजी का, जो अभाव में रहते हुए भी इनकी हर बात पूरी की। यही बताएंगे आपको कि माता पिताजी ने आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। चूँकि सभी के माता पिता करते हैं सभी के लिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा वो सक्षम नहीं थे, वो सक्षम थे। अपने जितने उनकी क्षमता थी, उस क्षमता को तोड़कर उन्होंने मेरी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मुझे पढ़ाया और एक अवसर बनाया। जैसे इसमें होता है ना, माँ बाप हमेशा, लेकिन पड़ोसियों के कहने में, अगर आपके माँ बाप सुन रहे हैं तो उनको बताइए पड़ोसियों के कहने में ना आए। अगर पड़ोसियों की बात सुने होते तो अभी तक इनका भी कोई मोबाइल शॉप होता या कुछ होता नहीं, ये सपने नहीं चूर करते। एक चीज़ जीवित जी ये बताइए कि मैंने देखा है कि आपकी तकनीक में बहुत रुचि है। हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि आप इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते थे या जानते नहीं थे, आप फोटोग्राफी की दुनिया में जाना चाहते थे, तो उस दुनिया से इस दुनिया में ट्रांजेक्शन जरा बताएं। चूँकि हुआ यह था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, अभी भी है, फ्यूचर में बनना है
फ्यूचर में उस लाइफ को परस्यू करूँगा। ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी छूट चुकी है। मुझे कंप्यूटर से प्यार है, मोबाइल से, बेसिकली सारे टेक्नोलॉजी से प्यार है। और जहाँ तक बात रहती है कि मुझे इस फील्ड के बारे में बताने के लिए दो व्यक्तियों का आभारी हूँ। एक मेरी मित्र की पिताजी, नंदिनी प्रसाद के पिताजी, और उन्हीं से मुझे पता चला कि जीएसटी जैसा कोई एक एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देके हिंदी के क्षेत्र से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और एक मेरा मित्र सचिन, जिसके कारण मुझे 2021 में पता चला कि IBPS नामक कोई एग्ज़ाम होती है जिससे आप हिंदी अधिकारी बन सकते हैं, राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। तो यही दोनों थे। और जहाँ तक बात आती है कि टेक्नोलॉजी से यहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, चूँकि ये बात है कुछ 3-4 साल पुरानी है कि मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से फोटोग्राफी में रुचि है। तो मेरा पोर्टफोलियो उनके टॉप 3 पोर्टफोलियो में चयन हो गया था। मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा कॉलेज, हम आपको डिस्काउंट कर देंगे। लेकिन उनका एक कोड था कि आपका पास कैमरा होना चाहिए। घर की ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे कैमरा खरीद के दे सके, इसीलिए मैं वो कर नहीं पाया, उस क्षेत्र में जा नहीं पाया। मित्रों देखिए, आपका शौक अगर जिंदा है तो आप उसको कभी भी पूरा कर सकते हैं। जैसे इनका कहना अब जाएंगे, देखिए फोटोग्राफी के शौक की बात करें तो मेरा एक और चैनल है विनय कुमार शुक्ला नाम से, जिसका जो वो लोगो है या फोटो है वो इनका खींचा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त खींचते हैं। और इनकी फोटोग्राफी के आपको मिलेंगे उदाहरण। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप आए, तैयारी करने आए, तो आप तैयारी कैसे किए, क्या किए, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे मैंने अभी कहा कि 2021 में सचिन ने मुझे इस परीक्षा के बारे में बताया। 2021, 22, 23, 2021 में भी प्रीलिम्स निकला, 22 में भी निकला, 23 में भी निकला। लेकिन पिछले 2 साल में मुझे ये पता चला कि मेरा मेंस में हो नहीं पा रहा। मेरा मेंस में कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो रही है, कहीं कोई कमी रह जा रही है। तो उस चीज़ की भरपाई के लिए भाषा शिक्षण, स्पेशली दीपक सर और आप सर, तो उसमें आप दोनों का बहुत भागीदारी है। और दीपक सर के गाइडेंस के कारण जो 1 लाइनर ट्रांसलेशन थे और ग्लॉसरी थी, उनके मैराथन के कारण, जो 12-12 घंटा, 10-10 घंटा जो क्लासेस चली हैं, उनके कारण ये सारा मेहनत रंग रही है, जो आज दिख रही है। मैं यहाँ पे एक ऑफिसर के रूप में चयनित हूँ। तो ये बस मेहनत है उनकी। ये देखिए क्या होता है, दीपक सर बीच बीच में लंबा मैराथन करते हैं। अभी रेलवे के लिए भी मैराथन चल रहा है, 2 दिन लाइव आपको यूट्यूब पे भी मिला था। तो उस मैराथन में क्या होता है, खाना पीना भी दीपक सर ले आके देते हैं लोगों को, बच्चों को। मतलब पूरा दिन आप यहीं रहिए, खाइए पीजिए हमारे साथ और इसी कमरे में पढ़िए। और उनकी मेहनत रंग लाई कि आज 26 बच्चे आए। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ उनके मेहनत करने से नहीं होता है, आपने भी किया होगा, दोनों का मिलजुल करके। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आप सब ऐसे ही करें। कमी आपको पता कैसे चली कि हमारे अंदर ये कमी हो रही थी? क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि लोग अपनी कमी नहीं आंकते, बोलते हैं अरे एसएससी वाले ने तो नंबर 1 कम दिया, बदमाश है सब। तो कमी मुझे पता चल गई थी कि 2 साल अगर कोई इंसान एक ही जगह जाके फेल हो रहा है कि मेंस में, और 2021 में तो चलो मुझे पता चला कि मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या सप्लीमेंट चाहिए, कहाँ से वो ग्लॉसरी की तैयारी करना है, कहाँ से 1 लाइनर्स की तैयारी करना है, मुझे कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। 2022 में मुझे ग्लॉसरी के बारे में पता चला, ग्लॉसरी नामक चीज़ होती है। मैं तो नॉर्मल वोकैबुलरी पढ़ के चल जाता था IBPS के एग्ज़ाम देने, मेंस के एग्ज़ाम देने। इस साल 2023 में मैं भाषा शिक्षण से जुड़ा। तो वहाँ पे दीपक सर थे, आप थे बताने के लिए कि हाँ ग्लॉसरी होती है, 1 लाइनर्स होते हैं, 1 लाइनर्स का प्रॉपर मॉक होता था। यहाँ पे ग्लॉसरी होती थी, ग्लॉसरी भी मॉक के ज़रिए हम लोग को प्रोवाइड की जाती थी कि आप ग्लॉसरी करिए। तो सब यही की कृपा। एक चीज़ है और इनका एक छुपा हुआ पक्ष है, बड़े छुपे रुस्तम है।
जैसे आपको पता है कि हम और आप सभी लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और परिवार से कोई भी बहुत बड़ा अमीर नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पास कीबोर्ड खरीदने तक का पैसा नहीं होता है। उन बच्चों को आपने, चूँकि कुछ एक भ्रम है, मोबाइल से नहीं टाइप कर सकते, तो आप ये बताइए कि आपने कैसे किया और उनको प्रेरित कैसे किया? तो भ्रम यहाँ पे भी था कि भाषा शिक्षण में आए तो देखिए IBPS का ट्रेनिंग के लिए IBPS के क्लासेस हो रहे थे, उसमें टाइपिंग के लिए लोग लैपटॉप लेके आते थे। कितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता था, वो चुपचाप बैठे रहते थे। तो टाइपिंग करे कैसे, क्योंकि टाइपिंग भी करना ज़रूरी है और कीबोर्ड भी रहना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता था कि पहले बोला करता था कि OTG से कनेक्ट कर लीजिए अपना फ़ोन को, OTG से टाइप करिए, टाइप हो जाएगा। यहाँ पे भी भ्रम था कि OTG से फ़ोन ख़राब हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड जोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा पावर चाहिए, ख़राब हो जाता है। तो कैसे कैसे आपने किया उसको? तो मेरे ही दोस्तों के कारण मैंने दोस्तों को दिखाया कि आप करिए। मेरे दोस्त मेरे साथ रहते थे हमेशा, वो कभी भी मेरे डिसीजंस को उन्होंने गलत नहीं साबित किया। तो उनको ही देख के, जो होते हैं ना कि एक अकेला बढ़ता है तो उसके पीछे भीड़ आ जाती है, बिल्कुल। तो वैसे ही मेरे दोस्तों को देख के बाकी लोगों ने भी सोचा कि इनका फ़ोन तो ख़राब नहीं हो रहा है, ये तो हमें भी करना चाहिए। तो वैसे OTG करवा के सभी को, लोग मुझे पैसे दे दिया करते थे कि OTG लेके आ जाइए, OTG ला के दिए हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा, मैं रोक के कह रहा हूँ, इनके बैग में हमेशा 4-5 कीबोर्ड रहता था, 8-10 OTG रहता था। वो ऐसे बच्चों के लिए जो कीबोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ही अपने घर से खरीद के ला के देते थे। और यहाँ प्रैक्टिस सत्र जब चलता था, तो ये आपकी बड़मनसाहत है कि आपने उन बच्चों को, बहुत लोगों का ये होता है ना कि अरे मैं सीख लूँ दूसरा ना सीख पाए, यह हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने इसको तोड़ा और लोगों का पूरा सहयोग किया। और कंप्यूटर में टाइप करने के लिए आपको किसी ऐप की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई कहे कि मुझे वो ऐप चाहिए तो आप दे पाएंगे? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, चूँकि नंबर सीक्रेट होते हैं, नंबर नहीं देना चाहिए। तो आप अपना नंबर दीजिएगा, हम इनसे साझा करवा देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उससे सीख सकते हैं। चलिए, और ये पहला छुपा पक्ष था। दूसरा छुपा पक्ष, जैसे इनके बारे में अगर मैं बात करूं, एक चीज़ और मैंने देखा है कि बहुत हिंदी वाले मूलतः जो हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ की कॉलेज में भी जाइए तो प्रोफेसर आपको हिंदी से तकनीकी को नहीं जोड़ते, वो खाली साहित्य, इनकी धुन उनकी धुन बजाते रहते हैं। और बाद में क्या होता है कि जब आप तकनीकी से खेलते हैं, ज़रूरत पड़ती नौकरी की, और आते ही आपको तकनीकी की ज़रूरत पड़ती, तब आप जीरो हो जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि हिंदी वाले तक या फिर साहित्य वाले तकनीकी क्षेत्र से जुड़ें और नई नई चीज़ें प्रयोग करें, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, आप तकनीकी को आप नकार नहीं सकते कि हम बेसिक नॉर्मल पेन एंड पेपर से काम करेंगे, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बदलना ही है। तो क्यों ना उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। अगर आप ऐसे करेंगे कि मुझे पेन ही पेपर चाहिए, मुझे पेन ही पेपर चाहिए, तो आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समय के साथ आगे बढ़िए, नहीं तो समय आपको छोड़ के आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और हिंदी वालों के साथ ये कमी है कि समय के साथ बढ़ना नहीं चाहते या कोई बढ़ाने नहीं देता। आप इस दिशा में प्रयास करें। जीवित जी, एक व्यक्तिगत सवाल कि आप सेंट्रल बैंक में चयनित हैं। सेंट्रल बैंक में जाने के बाद शादी तो करनी पड़ेगी जल्दी से, क्या इरादा है विवाह के बारे में? विवाह चूँकि 3-4 साल तो लगेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा इनकी जल्दी करा दूँ। ठीक है, चलिए, तकनीक की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आप बैंक में जाएंगे, आपको पता भी होगा कि बैंक में राजभाषा अधिकारी को पत्रिका निकालनी होती है, उसकी डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रूफिंग सब खुद करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अधिकारी को, राजभाषा अधिकारी को और भी PR वगैरह के काम दिए जाते हैं। तो अगर वहाँ सहयोग मांगा जाए, तकनीकी सहयोग, तो आपका क्या विचार रहेगा? तकनीकी में जहाँ तक मेरा सहयोग मांगा जा सकता है, तो वहाँ तक मैं सहयोग करने के लिए, मतलब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा असेट बन के जा रहे हैं।
अब यह निर्भर करता है कि वहाँ के जो एमडी हैं वो इनका सदुपयोग कैसे करते हैं। चलते चलते जीवित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके बाद या यही पड़ाव है? पड़ाव मेरा यही नहीं है जी। वो मुझे आगे जाना है। वो फोटोग्राफी तो एक आयाम है मेरे लिए जी। जो उससे कोई जुटला नहीं सकता। मुझे जिस चीज़ में सुकून मिलती है वो चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं करूँगा, इसके साथ ही सही, इसके साथ ही सही करना पड़ेगा, लेकिन करूँगा जरूर। चलिए, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह शौक़ पूरा हो, और आप में से मित्रों कभी भी किसी को ज़रूरत लगे किसी प्रकार की तकनीकी सहायता या और भी सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इनसे आपका रूबरू करा देंगे। आप आए मंच पर, लोगों को बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।